इसके पिछले पिछले वीडियो में हमने जो है 164 के बारे में हमने पढ़ा था, एंड देन अब हम जो है वैकेंसी की बात करें। जब तुम 164 में डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो 167 में वैकेंसी भी होगी। तो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड वेलकम टू द शॉर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं 167 की तरफ। क्या बोल रहे हैं कि व्हेन पर्सन इंकर डिस्क्वालिफिकेशन, जब डिस्क्वालिफिकेशन में इंकर करते हो 164 1 हो 2 हो 3 हो, आपको वैकेंसी करनी पड़ेगी। पर इसमें एक इलेबोरेटिव मैनर में ये समझो कि 164(2) में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो ऑल डायरेक्टर हु इज और हैज़ बीन द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, सबके सब डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकते उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते। वो अभी तो है पर वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और दूसरी कंपनी में वो तो अपॉइंट ही नहीं हो सकते। तो हम क्या समझे कि उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब कि उस कंपनी में वैकेंसी नहीं है, उस कंपनी में तो है ना, बस रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो वही बात है कि इफ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होता है 164(2) में, हिज ऑफिस गॉट वैकेट इन ऑल अदर कंपनी, उसका ऑफिस जो है दूसरी कंपनी में वैकेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कंपनी में वो तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता है। सिंस दूसरी कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकते तो उनका ऑफिस जो है दूसरी कंपनी में वैकेट हो जाएगा। पर उस डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में वो डिस्क्वालीफाइड रीअपॉइंटमेंट से हुए हैं। तो रीअपॉइंटमेंट से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तो अपॉइंटेड तो है, सिंस अपॉइंटेड है मतलब जगह भी है, भरी हुई है, तो वैकेंसी नहीं है इन डिफ़ॉल्टिंग कंपनी। तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड अगर होते हैं तो हिज ऑफिस गॉट वैकेट इन ऑल अदर कंपनीज में ये वैकेट हो जाते हैं, बट जो है इन डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में उनका ऑफिस जो है वैकेट नहीं होता है। फिर वही बात आती है सेकेंड, अगर डायरेक्टर एब्सेंट है इन ऑल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग 12 मंथ, तो जैसे ही ड्यूरिंग 12 मंथ की में जितनी बोर्ड मीटिंग थी आप नहीं आया, भले ही आप मीटिंग में नहीं आए क्योंकि आपने परमिशन लेकर रखी थी, आपने लीव लेकर रखी थी, फिर भी अगर आप 12 महीने के अंदर जितनी बोर्ड मीटिंग थी नहीं आए तो आप आपको फिर अपनी पोजीशन वेकेट करनी पड़ेगी, वैकेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी। पर अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आते हो, मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसको प्रेजेंस माना जाएगा, उसको एब्सेंस नहीं माना जाएगा। तो एब्सेंट अगर आपने परमिशन से ली हो या परमिशन से नहीं ली हो, जो भी है, अगर पिछले 12 महीने में जितनी बोर्ड मीटिंग थी आप नहीं आए तो आपको वैकेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी। फिर 184 का कॉन्ट्रावेंशन क्या है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर हुए हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, अगर आप एंटर हुए हो, पहले तो आप एंटर हुए हो तो आप वैकेंसी में अट्रैक्ट हो जाओगे। पर्सन हु एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अंडर सेक्शन 184 बाय एंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, पर्सन हु डज नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। ये दो चीज़ आ गई। तो हमने क्या पढ़ा, 164 का डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े, पिछले 12 महीने की बोर्ड मीटिंग में आप नहीं आ रहे हो तो वैकेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी। देन इसके बाद हमने पढ़ा 184 का आपने कॉन्ट्रावेंशन किया कि आप एंटर ही नहीं हुए। सेकेंड है कि आपने डिस्क्लोज नहीं करा हमारा इंटरेस्ट। फिर बाकी जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाते हैं कि डिस्क्वालिफाइड है बिकॉज कोर्ट का डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर आ गया, पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट ऑर्डर, एंड person who is convicted by a court for a moral turpitude, for an offense involving moral turpitude and imprisonment more than equal to 6 months है। तो person disqualified है by court order and person who is convicted by a court for an offense involving moral turpitude, इसमें related party transaction वाला सीन नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर अगर पर्सन का रिमूवल हुआ है तो ऑब्वियसली बात है जनरल मीटिंग में OR पास होगा और 169 के प्रोविजन तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो रिमूवल हुआ है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब ये H वाला पॉइंट अच्छा है, व्हेन पर्सन अपॉइंटेड, पर्सन को अपॉइंट किया गया था काय के लिए, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, वो होल्ड करता था ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट किसी एसोसिएट सब्सिडियरी या होल्डिंग में, किसी एसोसिएट सब्सिडियरी या होल्डिंग में वो होल्ड करता था ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, उसके वर्च्यू से उसे इस कंपनी में डायरेक्टर बनाया था। अब वो सीज हो चुका है टू होल्ड ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन दैट एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी में, तो अब वो यहाँ से भी वैकेट हो जाएगा, क्योंकि वो उधर होल्ड करता था ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, इसलिए उसको यहाँ का डायरेक्टर बनाया। अगर वो वहाँ पे ही होल्ड नहीं कर रहा है, सीज हो चुका है, तो यहाँ पे उसको डायरेक्टर क्यों बनाएंगे अब, वैकेंसी। तो ये पढ़े हमने वैकेंसी के प्रोविजन, जिसमें हमने 164 की बात करी, जिसमें बोर्ड मीटिंग की बात करी, 12 महीने में बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। 164
का कॉन्ट्रा मेंशन किया है 164 के तहत में आपने जो है अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर है, या तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, 169 का रिमूवल है, या होल्डिंग कर रहे हैं ऑफिस, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन ऐश। तो ये जो है पॉइंट्स, तो कितना है इस चीज़ को याद करना कि पहले 164 आता है, फिर बोर्ड मीटिंग आ जाता है, फिर एक और सेक्शन आता है 194, फिर दो चीज़ें आती है, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर एंड कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, फिर 169 आ जाता है। एक सेक्शन आया, एक पॉइंट आया, एक सेक्शन आया, 2 पॉइंट आए, फिर एक सेक्शन आया, फिर 3 पॉइंट आएंगे, पर ऐसा नहीं है 3 पॉइंट नहीं आएंगे उधर। अब जो ये वैकेंसी है ये तो इप्सो फैक्टो ही है, फटाफट ये इधर अट्रैक्ट हुआ और वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो जब वैकेंसी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो रही है तो सामने वालों को कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड थोड़ी ना दे रहे, कोई किसी ग्राउंड पे उसको वेव थोड़ी ना कर देंगे, सॉरी इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो नहीं दिया है, ना ही कोई से ग्राउंड पे रिलैक्सेशन दी गई है। सारे ग्राउंड में से कोई सा भी ग्राउंड अट्रैक्ट हुआ, कोई सा भी ग्राउंड अट्रैक्ट हुआ, तुम गिल्टी हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं, इप्सो फैक्टो हो जाएगा। अब समझो इप्सो फैक्टो की कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि जो अभी हमने बात करी थी कि 2 कोर्ट के ऑर्डर थे, एक तो OMT जो हमने पढ़ा था कि डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर है या कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो उसमें इप्सो फैक्टो नहीं है, उसमें आपको 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 30 दिन में अपील कर रहे हो तो अच्छी बात है, 30 दिन में अगर आपने अपील करी तो अच्छी बात है, अगर आपने 30 दिन में अपील नहीं करी तो जैसे ही आपके ऑर्डर के 30 दिन खत्म हो जाते खत्म, फिर आप जो है वैकेंसी में आ जाते हो। अब सिंस आपने 30 दिन के अंदर अपील करी है तो अपील डिस्पोज होगी, अपील डिस्पोज होगी, डिस्पोज होने के 7 दिन तक अगर आपने फर्दर अपील कर दी तो अच्छी बात है, अगर अपील नहीं करी है तो 7 दिन जैसे ही खत्म हुए वैकेंसी के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड जब आपने फर्दर अपील करी है तो उसका ऑर्डर आएगा तो उसके डिस्पोजिशन तक वैकेंसी रहेगी, उसके जैसे ही डिस्पोजल का ऑर्डर आया फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो पहले 30 दिन थे, ठीक है, ऑर्डर पे 30 दिन है, देन फर्स्ट अपील पे 7 दिन है, देन सेकेंड अपील में जैसे अपील का ऑर्डर आया, सेकेंड अपील का ऑर्डर आया, गए। अब ये जो हमने 167 में पढ़ा, इधर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो ही है कि इम्प्रिजनमेंट है 1 लाख से इम्प्रिजनमेंट 1 साल का और फाइन है 1 लाख से 5 लाख तक का। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, अब सारी वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो फिर जो है प्रमोटर अपॉइंट करेगा, ताकि जो है कम से कम कोरम बैठ जाए, कम से कम मीटिंग तो चल सके, तो कोरम प्रमोटर अपॉइंट करेगा। अगर प्रमोटर एब्सेंट है देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू होल्ड दी मीटिंग, और फिर वो जो है उनका टेन्योर होगा टिल दी नेक्स्ट AGM। जैसे हमने पढ़ा है ऑल सच डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट AGM। एंड प्राइवेट कंपनी 167(4) की प्राइवेट कंपनी जो है स्पेसिफाई कर सकती है एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। धवल गॉट वैकेटेड ऑन अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। ये डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 अट्रैक्ट हुआ और वैकेशन हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हाउ शैल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल द वैकेंसी ऑफ धवल। तो ऐसा बोला गया है कि आपको जो वैकेंसी है वो 6 महीने में फिल करनी है, ठीक है, ये जो वैकेंसी है 6 महीने में फिल करनी है। वैकेंसी की बात हमने 167 में पढ़ ली। एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि हमको 6 महीने में वैकेंसी फिल करनी है। अब इधर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे तो और वैकेंसी के अच्छे खासे पॉइंट है। डिस्क्वालिफिकेशन 164 के अंदर हो गया है, या ही इनका डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम वेकेट अंडर सेक्शन 167 और ही सीज टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। 164 का डिस्क्वालिफिकेशन है, 167 अट्रैक्ट हो गया है, या ही सीज टू मीट द क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाया वो इंडिपेंडेंस का, जो क्राइटेरिया 149(6) में देकर रखा है। 164 अट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 167 अट्रैक्ट हो रहा है, 167 अट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 167 तो हो ही रहा है। इसमें एडिशनल ये है कि अगर ही सीज टू मीट द क्राइटेरिया तो ऐसे केस में हम क्या समझे समरी में 164 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एंड 167 इधर भी डिस्क्वालिफिकेशन है, इधर इफ डिफॉल्ट डन बाय कंपनी एंड देन 167 के वैकेंसी वाले प्रोविजंस। पर्सन इधर अपन ने पढ़ा था विक्को, ठीक है, पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड, ठीक है, हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, हु पर्सन हु अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन पेंडिंग है,
पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। फिर इससे ही अपन ये समझ सकते हैं कि कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर है कोर्ट का, या आपने जो है कॉल्स पे नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जो है डिन आपके पास नहीं है, या आपके पास डायरेक्टरशिप जो है एक लिमिट से ज़्यादा है। फिर कंपनी हैज़ नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स एंड और, या कंपनी ने रीपे, रिडीम और पे नहीं करे डिपॉजिट, डिबेंचर एंड जो है डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर। फिर बात आती है 167 की। तो 164 के डिस्क्वालिफिकेशन पे तो वैकेंसी है ही। बोर्ड मीटिंग, ठीक है, 164 फिर बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट हो 12 महीने से, फिर एक सेक्शन, फिर 184 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है। 2 क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर बाय कोर्ट। फिर डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आया है या कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। फिर अगर वो डायरेक्टर है बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग, और वहाँ से वो जो है सीज टू हेल्ड एस अपॉइंटमेंट, सीज टू हेल्ड ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से हमने जो है 167 भी ओवर करा है एंड जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ ली है। तो इस तरीके से अपना 167 भी ओवर होता है।